लॉर्ड जगन्नाथ, हम उन्हें प्यार से महाप्रभु भी बुलाते हैं। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर पूरी टाउन के बीचों बीच महाप्रभु बसते हैं। भुवनेश्वर को टेंपल सिटी के नाम पे जाना जाता है, पर जब भी ये वर्ड टेंपल सिटी का जिक्र होता है तो मेरा ध्यान उड़ीसा के और एक छोटे से शहर सोनपुर पे चला जाता है। संबलपुर से 70 किलोमीटर दूर बसा है सोनपुर। उलुंडा एक छोटा सा गांव सोनपुर से 16 किलोमीटर दूर संबलपुर और सोनपुर के बीच बसता है। पर रुकिए, मैं टेंपल सिटी और जगन्नाथ के बारे में बात करते करते क्यों सोनपुर और उलुंडा में आ गया, तो उसका जवाब ढूंढने आइए चलते हैं यहाँ। मुख्य मंदिर में पहुंचने से पहले ठीक नीचे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है, जहां श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके ऊंचाइयों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर भगवान के मंडप पे पहुंचने के लिए लगभग 200 से 300 मीटर का सीढ़ी बनाया गया है। दो 200-300 मीटर सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर और कोई सीढ़ी का सुविधा नहीं बनाया गया है, तो ऊपर के जो रास्ते हैं वो आपको कच्चे ही मिलेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भगवती आज के षष्ठ समय ख्रीष्टाब्द कथा जितेबले श्रीमंदिर के रक्तबाहु आक्रमण कर जगन्नाथ महाप्रभु आनिक पाताली पहुँचे। एठारे 144 वर्ष पाताली होते। पहाड़ नाम जी छलिया पहाड़। एठारे कोट संबलाई नाम रे नाम तो संबलाई पीठ ता ऊपर अच्छी। एठारे बहुत दर्शक आसी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। यहाँ के लोकल कुछ लोगों से हमने बैठ के बहुत देर तक इस जगह के इतिहास के बारे में बात किया। यहाँ मंदिर के जो ट्रस्ट है उन्होंने हमें एक छोटा सा किताब दिया जिसमें मंदिर के
सारी ऐतिहासिकता का विवरण है। तो उससे हमें कुछ जानकारी मिल पाई। जब रक्तबाहु उड़ीसा पे आक्रमण किए थे तो उस टाइम में जो गजपति थे सबन देव, उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे लाके स्थानांतरित कर दिया था। भगवान को पहले 45 साल यहीं पहाड़ पे एक मुक्त मंडप पे रख के पूजा किया गया। फिर बाकी उसके बाद के समय 99 ईयर्स तक भगवान को एक गुफा में छुपा दिया गया। कुछ समय बाद जब जबन लोगों का उत्पात उड़ीसा में कम हुआ तो उस समय उड़ीसा के गजपति थे श्री जजाति केसरी। उन्होंने जब देखा रत्न सिंहासन में महाप्रभु उपस्थित नहीं हैं तो उन्होंने अपने सारे सेवायक को भगवान की खोज पे लगा दिया। आदि गुरु शंकराचार्य की योग शक्ति की मदद से जजाति केसरी जी को पता चला कि महाप्रभु पुरी से कहीं दूर सोनपुर के एक पहाड़ त्रिकुट पहाड़ पे उपस्थित है। फिर जजाति केसरी जी के आदेश से भगवान की मूर्ति को गुफा खोल के निकाला गया और दोबारा पुरी में रत्न सिंहासन में स्थापित किया गया। भगवान को इस सोनपुर के त्रिकुट पहाड़ में पहले एक छोटे से मंडप में 45 साल तक पूजा किया गया था। उसके बाद उन्हें 99 साल तक एक गुफा में छुपा के रखा गया। इसी वजह से इस जगह को पाताली श्री क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि 99 साल तक भगवान पाताली हो गए थे। पहाड़ की ऊंचाइयों पे और संबलई पीठ पे पहुंचने के लिए आपको और 700 मीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। कृपया ध्यान दें कि आप अपने साथ पानी बोतल वगैरह लेके चलें। पहाड़ के ऊपर का दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं है। आप अगर प्रकृति की सौंदर्य का एहसास करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जितना आप प्रकृति की ओर आएंगे उतना प्रकृति आपकी ओर आएगी। पहाड़ के ठीक 20 से 30 फीट नीचे मां संबलई का एक पीठ उपस्थित है। पहाड़ पे चढ़ने उतरने का रास्ता लगता बड़ा खतरनाक है, पर यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जब से यहाँ पे श्रद्धालु आने शुरू हुए हैं आज तक कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ पे नहीं घटी है। इसे आप महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा कह सकते हैं या उनका आशीर्वाद। भिन्न भिन्न पुराणों में पाताली श्री क्षेत्र का विवरण किया गया है, पर दुख की बात यह है कि आज भी बहुत लोग इस जगह की महानता, इस जगह की सुंदरता से परे हैं। हम अक्सर बाहर की जगहों को देख के बहुत ही ज़्यादा मोहित होते हैं, जबकि हमारे ही आसपास बहुत ही सुंदर जगह मौजूद हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे उड़ीसा वासियों को और उड़ीसा टूरिज़्म को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि
इस जगह को भी एक पर्यटन स्थली के हिसाब से मान्यता दी जाए और लोगों को इस जगह की महानता और इस जगह की खासियत, इसका इतिहास और इसकी सुंदरता के बारे में बताया जाए। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई।